फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आप आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। तो देख लेते हैं कल फिर निफ्टी किस हिसाब से काम कर सकता है, और क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। और थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जो मार्केट मूवर्स हैं, एफआईआई, प्रो, इन्होंने किस हिसाब से पोजीशन बनाई है और साथ में क्लाइंट किस हिसाब से प्ले करके गए हैं। तो एनालिसिस करने से पहले देख लेते हैं कि कल जो हमने एनालिसिस किया था, उसमें क्या व्यू था। व्यू हमारा था कॉन्ट्रा प्ले करने का, कि गैप अप या गैप डाउन होगा तो कॉन्ट्रा प्ले करेंगे, ठीक है। और फ्लैट होगा तो जैसे जैसे डेटा प्रोग्रेस करेगा उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन कॉन्ट्रा प्ले का था और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी। और दूसरी चीज ये थी कि जैसे जैसे डे का डेटा जाएगा उस हिसाब से हम आगे की ओर प्रोग्रेस करते जाएंगे। हुआ ये कि मिड कैप निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। हाँ, और जो ओवरऑल सिनारियो था वॉलेटिलिटी से पॉजिटिव था हमारा, ठीक है। वॉलेटिलिटी टू पॉजिटिव था और लेवल हमने मार्क कर रखे थे कि भाई अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ से वो काउंटर प्ले करेंगे, और गैप अप अगर 200 के आसपास खुलेगा तो वहां से भी काउंटर प्ले करेंगे। हुआ ये गैप डाउन खुला, लेकिन गैप डाउन खुलते ही मार्केट पहले नीचे गया। जो हमारा मेजर लेवल था 12,070 के आसपास का, 12,070 उसको ब्रीच किया और थोड़ी देर उसके नीचे होने के बाद फिर से इसको वापस रिक्लेम कर दिया, ठीक है। जैसे ही रिक्लेम किया उसके बाद मिड कैप निफ्टी ने पलट कर नहीं देखा और सीधे अपने वीकली हाई को क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ पर जरूर चल गए होंगे, हमारे भी गए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनती थी एक यहाँ तक का। तो यहाँ तक का तो प्ले हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर किसी ने एग्रेसिवली एसएल को ट्रेल नहीं किया तो उसके एसएल पक्का गए होंगे, ठीक है। ये पहला लेवल बनता था, नीचे के लेवल हमने दिए नहीं थे क्योंकि ये लग रहा था हमें कि 12,070 को ये नहीं तोड़ेगा, लेकिन इसने इनिशियली 9:30 बजे तक ये ब्रीच कर लिया था। लेकिन जैसे ही ये 12,070 के ऊपर आया और इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ से सीधा पॉजिटिव मूवमेंट हुआ। पहले इसने गैप फिल किया और जब इसने 12,135 का लेवल कंफर्म किया, उसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब नीचे आने वाला नहीं है और सीधे ये लगभग 12,200 तक ये जाएगा। 12,200 ब्रीच हुआ और उसके बाद इसका हाई ब्रीच हुआ। तो उसके बाद हमने कल बताया था कि 12,200 अगर ब्रेक होगा तो उसके बाद सीधे जो लेवल आता है वो 12,254 का आता है। 12,254 हुआ और इसी लेवल पर ये क्या करता रहा, फ्लक्चुएट करता रहा, ऊपर नीचे यहीं पर ये कंसोलिडेट शुरू हो गया और लास्ट में ये 12,300 के आसपास क्या हो गया, क्लोजिंग आई है। वैसे 12,300 पे तो क्लोजिंग नहीं है, जब ये एवरेज प्राइस निकला होगा तो ये 12,275 के आसपास क्लोज हुआ है। तो जहाँ जो लेवल हमने दिया था उससे 25 पॉइंट ऊपर। ओवरऑल मार्केट ठीक रहा, क्योंकि एक बार अगर किसी ने टीएसएल दिया होगा तो उसके बाद ये क्लियर व्यू हो गया था कि भाई मार्केट एक तरफा हो रहा है। तो आशा करते हैं कि इन लेवल से आपको कुछ फायदा हुआ होगा। चलो थोड़ा मूव कर लेते हैं कि एफआईआई और क्लाइंट और प्रो ने किस हिसाब से डेटा बनाया है। एफआईआई ने फ्यूचर में 27,000 कॉन्ट्रैक्ट और बाय किए हैं, 27,600 कॉन्ट्रैक्ट है। तो इनका नेट वाई अब 1 लाख से ऊपर हो गया है। तो नेट ये अपना धीरे धीरे पॉजिटिव कर रहे हैं मूव, ठीक है। फ्यूचर में इनका नेट आई पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में देख लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में फिर से इन्होंने 60,500 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं, तो लगभग 2,54,000 इतना इनका क्या है, कॉल में नेट वाई पॉजिटिव है और 2,30,000 के आसपास इनका नेट वाई पुट में पॉजिटिव है। अगेन क्या है, वॉलेटिलिटी है, दोनों साइड बाय करके गए हैं और बाइंग इन्होंने अगेन फिर से बढ़ाई है। तो कई दिन से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि ये बाइंग साइड में प्ले कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन में ये नेट सेलर के बजाय क्या बन गए हैं, नेट बायर बने हुए हैं। सेलिंग की पोजीशन नहीं है और जब तक ये वाई नेगेटिव में नहीं आता है दोनों साइड, तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो फिर से क्या है, वॉलेटिलिटी के चांस है, ठीक है। और कॉन्ट्रा प्ले किया जा सकता है। अगर प्रो को देखें तो प्रो ने आज कोई खास एक्टिविटी की नहीं है और इनका जो नेट वाई है वो पॉजिटिव है, ठीक है। 24,500 के आसपास नेट वाई इनका क्या है, पॉजिटिव है।
कॉल इन्होंने 1 लाख बाय की है, नेट 1,76,000 इनका पॉजिटिव है, कॉल OI, और पुट में इनका माइनस 1,71,000 नेट क्या है, नेगेटिव है। पुट नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव है, कॉल पॉजिटिव का मतलब ये फिर से पॉजिटिव है, तो नेट प्रो की जो नेट पोजीशन है वो पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, यानी कि ये कॉल तो बाय करके प्ले कर रहे हैं, लेकिन पुट क्या कर रहे हैं, शॉर्ट करके प्ले कर रहे हैं, लेकिन नेट क्या है, पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट लगातार अपनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब लगभग 70,000 के आसपास इनका क्या है, पुट फ्यूचर को आई नेगेटिव हो गया है, और दूसरी तरफ क्या है, FII क्या है, नेट पॉजिटिव है, और ये नेट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहे हैं। इंडेक्स में 4,33,000 कॉल का OI शॉर्ट में है, और पुट में 2,90,000 के आसपास क्या है, शॉर्ट में है। इन्होंने क्या करा, अपना पुट का जो नेट नेगेटिव वो आया था, यानी कि जो पॉजिटिव बायस था, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एक कॉल के थ्रू तो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन पुट की साइड क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव। तो क्लाइंट धीरे धीरे नेगेटिव टर्न हो रहा है, FII और प्रो क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। तो नेट मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ होगी, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ, क्योंकि अभी भी क्लाइंट क्या कर रहा है, रेंज प्ले कर रहा है नेगेटिव OI के साथ। ठीक है, तो नेट नेट जो निकल के आ रहा है ऑप्शन के और फ्यूचर के डाटा से, वो ये कंक्लूजन आ रहा है कि भाई फ्यूचर में FII पॉजिटिव है, यानी कि ये नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में वॉलेटिलिटी प्ले कर रहे हैं, प्रो नेट बायर हैं, यानी कि वो पॉजिटिव साइड में है। क्लाइंट क्या है, नेट नेगेटिव है, और ऑप्शन में क्या है, मेजर पोर्शन का नेगेटिव साइड है, और कुछ पोर्शन क्या है, वो पुट शोल्ड करके किधर को चल रहे हैं, पॉजिटिव बाय। तो ये रेंज प्ले कर रहे हैं, लेकिन नेट क्या है, नेगेटिव है। कैश मार्केट में देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है, 650 करोड़ इन्होंने सेल किए हैं। ठीक है, और लगभग 1780 करोड़ इन्होंने क्या करा है, 1780 करोड़ इन्होंने फ्यूचर में बाय किया है। तो नेट नेट पॉजिटिव OI, पॉजिटिव फ्यूचर में बाइंग। ठीक है, और ऑप्शन में बाय करके प्ले कर रहे हैं ये। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है, वॉलेटिलिटी रह सकती है। फिर से हम क्या करेंगे, काउंटर प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि मेजर इनका OI किस साइड है। हाँ ठीक है, अगर ये, ठीक है, अभी चार्ट पे जाके बात करते हैं। ठीक है, तो आइए चार्ट देख लेते हैं। ये जो फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ऑल टाइम हाई लगभग इसका 23,150 के आसपास है, और उसी के आसपास ये क्या कर रहा है, क्लोजिंग दी है इसने, उसी के आसपास दे रखी है क्लोजिंग, 23,071 पे क्लोज हो रखा है। तो लगभग 70 80 पॉइंट 90 पॉइंट 100 पॉइंट लगा लीजिए, इतना ये थोड़ा सा शॉर्ट रह गया आज। ठीक है, तो कल का क्या प्लान है भाई, कल का प्लान सिंपल है। अगर ये शॉर्ट, ये गैप डाउन होता है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, और अगर गैप अप होगा तो एक पोजीशन क्या बनाएंगे, शॉर्ट की बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। ये हम क्या लेंगे, एक कॉन्ट्रा प्ले करेंगे इस पे, और जो हमारा अगर गैप अप होता है, तो पहला जो टारगेट होगा वो 22,930-35 के आसपास होगा, यानी कि अगर यहीं पे कहीं पे गैप अप हो गया, तो ये एक चांस ये नीचे तक देंगे। अगर ये यहाँ तक भी ना है, मान लो ये यहीं पे हो गया, 123 150 के आसपास हो गया, तो डेफिनेट है कि ये एक बार कल के हाई को, यानी कि 23, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस पर आने की कोशिश करेगा, 23,036 के आसपास आने की कोशिश ये करेगा। यानी कि अगर यहाँ गैप अप होता है, तो 23,150 के आसपास गैप अप होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहाँ तक आने की कोशिश करेगा, 23,060 23,060 के आसपास आने की कोशिश करेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है, तो 23,000 इसका पहला शॉर्ट टर्म लेवल बनेगा। ठीक है, और अगर इसने इसको ब्रीच कर दिया, तो हमारा नेक्स्ट लेवल कहाँ बन जाएगा, 23,936 पे बन जाएगा। ठीक है, अगर ये गैप डाउन होता है, मान लो ये यहीं पे गैप डाउन हो गया, 23,000 के आसपास गैप डाउन हो गया, तो यहाँ पर एक बाय बनता है कल के प्रीवियस हाई तक के लिए, यानी कि 23,000 पे हुआ, तो यहाँ से 23,100 के लिए ये प्ले किया जा सकता है। अगर ये 23,930 के आसपास गैप डाउन होता है, तो फिर ये 23,000 के लिए इसको प्ले किया जा सकता है।
ठीक है, प्लान सिंपल है, काउंटर प्ले करेंगे, 23,150 के आसपास हुआ, वहीं कहीं पे भी हुआ तो एक बार हम 23,050 के लिए इसको क्या करेंगे, प्ले करेंगे, काउंटर प्ले करेंगे। और अगर गैप डाउन हुआ, यानी कि अगर ये 23,000 पे आसपास अगर गैप डाउन हुआ तो 23,100 के लिए इसको हम क्या करेंगे, प्ले करेंगे। अगर और नीचे गैप डाउन हुआ तो फिर इसको क्या करेंगे, 23,000 जैसे 930 के आसपास हो गया तो फिर 23,000 के लिए ये प्रॉपर प्लान किया जाएगा। या हो सकता है जैसे आज इसने किया है कि भाई गैप डाउन हो और वहां से थोड़ा सा नीचे जाए और फिर से ऊपर को मूव कर जाए। ठीक है, अगर फ्लैट होगा तो फ्लैट होगा तो दिन का डेटा देखा जाएगा और जहां पर भी डिप आएगी हर डिप को बाइंग किया जा सकता है। ओवरऑल जो सिनारियो है वो क्या है, बाइंग ऑन डिप चल रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, नेट डेटा पॉजिटिव है और हम मंथ एंड पर आ गए हैं तो अब कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप होंगे। देखते हैं किस हिसाब से प्ले होता है। तो ज्यादा चांस है कि ये हायर साइड पर ही क्लोज हो। ठीक है, तो अगर मान लो डाउन साइड आता है तो एक रिस्क अप साइड के लिए लिया जा सकता है। अल्टीमेट लेवल हमने मार्क कर रखे हैं, 23,100 के ऊपर अगर जाएगा तो 23,150 पहला लेवल है और उसके बाद तो खैर ऑल टाइम हाई पे है तो शॉर्ट की तो बात सोचनी ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर इसने 23,000 का लेवल तोड़ दिया, ठीक है, तो पहला लेवल नीचे के लिए 23,936 के आसपास है और अगर ये ब्रेक किया तो मैं समझता हूँ कि ये 23,836 के आसपास ये आ सकता है। इसके नीचे आना नहीं चाहिए, मार्केट है कहीं भी जा सकता है, पर फिलहाल के लिए ये लेवल क्या होना चाहिए, बचना चाहिए हमारा। ठीक है, तो प्लान सिंपल है, वॉलेटिलिटी है उसी को प्ले करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, वॉलेटिलिटी के लिए कॉन्ट्रा प्ले करेंगे, अपनी पोजीशन साइज उसी हिसाब से रखें क्योंकि एसएल जाने के ज्यादा चांस है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए, बताइए कि आप इनसे फायदा उठा पा रहे हैं या हमारे अंदर कुछ कमी है। कृपया कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट का जरूर आंसर मिलेगा। या आपके पास कोई चार्ट है, किसी कहीं पे कोई समस्या है तो वो भी डालिए, आप चार्ट रिलेटेड, बाकी मत डालिएगा। ठीक है, मार्केट से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो उस पर भी हम बात की जाएगी। थैंक यू, बाय।